जैन साहब, ये जो इल्ज़ामात हैं, ये फौज ने अपनी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की है उसके दोनों के अंदर, पहली स्टेटमेंट के अंदर जब जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल का उन्होंने बताया, उसमें भी कहा कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की। दूसरी स्टेटमेंट में जिसमें उन्होंने ब्रिगेडियर्स के और एक कर्नल के पकड़े जाने की खबर दी, उसके अंदर भी ये पोलिटिकल उनका जो इंटरफेरेंस वाला मामला खुल के सामने आ गया। ये बड़ा संजीदा मामला है, ये PTI की तरफ सारे इशारे क्या हैं, बल्कि मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्रॉस चेक किया है, इट इज़ अबाउट PTI। ये रियलिटी है। मलिक साहब, अर्ज ये है कि उन्होंने अपनी जो ISPR की जो प्रेस रिलीज है, मतलब हम फैक्ट्स पे बात करते हैं ना, जो हमारे सामने फैक्ट्स है, उसमें उन्होंने इसका मतलब है एक इशारा किया है, ना ब्रिगेडियर साहबान का नाम लिया, ना कर्नल साहब का नाम लिया, बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोग टीवी पे ये न्यूज़ ब्रेक भी करें, सारा कुछ करें। जहां तक सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैरा सेकंड वो आपने पढ़ा, सर्टेन रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड देयर अकॉम्प्लिसेस वर फॉर्मेंटिंग इंस्टेबिलिटी एट द बेहेस्ट ऑफ एंड इन कोल्यूजन विद वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट आर कंटिन्यूइंग। आपको पता है ये क्या कह रहे हैं? यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड इट इज अबाउट PTI। सर आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट दे सेइंग, बट मैं इस पे मेरी पोजीशन बहुत क्लियर है। जैसे मेरी 9 मई पे पोजीशन क्लियर है, वैसे मेरी इस पे पोजीशन क्लियर है। पहली बात तो जब तक ये कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग है, ये फौज का इंटरनल मामला है, ये फौज खुद देखेगी। जो भी ये एविडेंस इनके पास है, जब वो मंजर आम पे आएगा, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, उस पर कोई तहकीक होगी, तो उसके बाद भी विल बी इन पोजीशन टू से समथिंग ना। मैं अभी कोई बात करके अपने आप को बिल वास्ता या बिला वास्ता क्यों इंप्लीकेट किसी चीज में कर लूं? एज फार एज वी नो, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, 9 मई का इल्जाम है। ठीक है सर, मैंने तो आपको पहले भी अर्ज किया इसी शो पे, इसी कुर्सी पे बैठ के लातादाद मर्तबा, कि अगर 9 मई का भी इंसिडेंट है, तो जब तक आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई एविडेंस नहीं लाएंगे, उसके ऊपर आप और मैं तबसरा ही कर सकते हैं। तबसरा हम रोज करते रहते हैं, वो उसमें कोई सी बात नहीं है। वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द एविडेंस? जिस दिन एविडेंस आएगा, चाहे हम किसी कोर्ट में जिन्होंने पकड़ा है उन्होंने पहली स्टेटमेंट के अंदर ये डाला है, यकीनन वायलेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। ये नहीं कहा कि इल्जाम है, मैं उसका इनकारी नहीं हूं मलिक साहब, यकीनन होगा। अगर इतना बड़ा कदम उठाया गया है, अगर एक फॉर्मर DG ISI को के खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग हो रही है, अगर 3 रिटायर्ड फौजियों को उठाया गया है, या एक मेरे समझ तो निहत्ते डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को अगर उठाया गया है, तो यकीनन उनके पास कोई एविडेंस होगा। जब तक वो एविडेंस आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लाएंगे, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप मुझे किस चीज के अंदर फ्रेम कर रहे हैं, मैं उसमें क्या आपका जवाब दे सकता हूं। एक बात, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को हिरासत में लिया गया है, क्यों लिया गया है? कि वो मैसेंजर का किरदार अदा कर रहा था, वो फैसिलिटेट कर रहा था इमरान को अंदर, वो जो चलती थी ना उसकी एक्सरसाइज मशीन, उसको किसी कोर्ट में प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। उसको पता है ये मेरे साथ है, वो मैसेंजर का, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट को आप मुझे बताएं। बाद मामला में मुझे आपकी हुकूमत जो है ना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे बहुत ही गैर संजीदा लगती है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपने फोन के ऊपर इमरान खान की जनरल फैज से गुफ्तगू करा रहा था और आप 1 साल से सोए हुए थे। 1 साल से इमरान को आपने पकड़ा हुआ है, ये तो 4 दिन में पता चलता है, हमारे रिपोर्टर को पता चल जाता है। बात बताऊं, वक्त बदल जाता है ना। मेरा कहा है, जब जेल में था ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, तो मुझे जरा उनसे बात करनी है। उसने कहा आपके मिनट खत्म हो गया। आपके गिले शिकवे होंगे, लेकिन आपका जो इल्जाम है वो छोटा नहीं है। वो फैज हमीद की वही कंटिन्यूटी चलती रही। मैंने पहला एक ISI का सरबराह देखा है जो अपने ही लोगों के खिलाफ शुरू हो गया। ये सारा कुछ नहीं, लेकिन जो मलिक साहब सवाल कर रहे हैं वो बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि आपका अपना इंटेलिजेंस अपरेटस कहाँ था वहां पे? अगर ये तो जो जर्नलिस्ट खड़े होते हैं ना, उनको देख के गुफ्तगू से पता चल जाता है किसी और आपकी इंटेलिजेंस को नहीं पता चलता। एक चीज तो हकीकत होगी ना, मैं अर्ज करूं जो कुछ 2018 में नवाज शरीफ के साथ हुआ, वो जो कहते थे सच था, ये फैज है, ये बाजवा है, मेरी चलती हुकूमत खत्म की है, उसमें साकिब निसार से अमल है, आज हर चीज सामने आ गई। नहीं, अभी आएगी ये मफरूजों पे बात कर रहे हैं सेनेटर साहब। हकीकत ये है सर, चाहे साइफर केस हो या ये हमारे मलिक वाला केस है ना, जिसमें नवाज शरीफ को जज से सजा दिलवाई गई थी, वो मफरूजों पर मबनी नहीं है। नहीं, मलिक की आर्म ट्विस्टिंग करके तो सजा दिलवाई गई। सर आप सुने, मैं उस पर नहीं बात कर रहा, और ये कैरेक्टर सारे इनके नॉलेज में, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मेरी आप सुन लेना मलिक साहब, मैं बात कर रहा हूं डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को जो इम्प्लीकेट कर रहे हैं। सर हकीकत ये है कि चाहे साइफर केस हो या ये जो हमारी अब ट्रायल्स चल रही हैं, इनको ओपन ट्रायल बनाने के लिए जिस किस्म की तगोदो हमने की है, जिस किस्म की हमने पापड़ बेले हैं, ये हमें पता है। या मिलिट्री ऑफिसर्स है ना, उनका मिलिट्री एक्ट के तहत ही ट्रायल होगा। सर बिल्कुल हो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, और बात कर रहा हूं, उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी हो अच्छा है। सर मैं
और लेकिन बात वो कर। मामला मेरी बात कोर्ट तो में सुन जाएगा। लेना, मेरी बात सुन ले। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि जितनी बारीक बीनी से इन केसेस को और इन कैदियों को, मैं दो की तरफ बात करता हूं, इमरान खान और शाह कुरैशी की मैं बात कर लेता हूं, जितनी स्क्रूटनी, जितनी सर्वेलेंस, जितनी बारीक बीनी से इन दो कैदियों को रखा गया है, मेरे ख्याल से चिड़िया पर नहीं मार सकती वहां पे, तो फैज हमीद का फोन पे बात करा देना तो बहुत दूर की बात है।